तो ऐसे मैंने इंडस्ट्री के एक जाने माने चेहरे सतीश कुशवाहा का कंटेंट ट्रांसलेट करके रैंक भी हुआ वो कंटेंट, और वो कंटेंट आज भी रैंक कर रहा है उन्हीं की साइट को बीट करते हुए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ एक केस स्टडी जिसमें मैंने कैसे एक साइट से कंटेंट को ट्रांसलेट किया था और उसी को रैंक करवा दिया था। इसमें कोई बैकलिंक का यूज़ नहीं था। इस केस स्टडी में मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या सही में आज भी कॉपीड कंटेंट रैंक करता है या फिर ट्रांसलेटेड कंटेंट का कोई वजूद भी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे मिथ्स हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं कि यार ये नहीं कीजिए वो नहीं कीजिए, बट एक्चुअली में वो चीज़ें आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे, आपके पास कुछ केस स्टडीज़ होगी, तभी आप वो चीज़ें बोल सकते हो। तो बने रहिए वीडियो में पूरे एंड तक और आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं इसमें एक वीडियो में आपको शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ चीज़ें नीश पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है मैं आप लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ या फिर आपको बोल रहा हूँ कि भाई यही करो। ये एक सिंपल एक केस स्टडी है जिसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो कि चैनल की एक मेन थीम है कि मैं अपना ही एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो भी मैं अपनी लाइफ में सीख रहा हूँ या फिर जो भी मेरे छोटी सी रिसर्च से पता चलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, अगर केस स्टडी से कुछ सीखने को मिलेगा तो शेयर करना चैनल को, पसंद आया तो यार कुछ भी करो बट करो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ एक्चुअल क्वेरी है क्या। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं AI वर्सेस नॉर्मल कैमरा, मैंने यहाँ पे सर्च किया है और मैं यहाँ पे फिर से इसको सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी साइट्स आ रही हैं और यहाँ पे एक साइट आ रही है techyukti.com, जो कि सतीश कुशवाहा की है, जो कि इंडस्ट्री में एक दिग्गज चेहरा है SEO की इंडस्ट्री में, ब्लॉगिंग में, यूट्यूबिंग में। और इनकी साइट के नीचे एक साइट आ रही है techforuse.com और ये आर्टिकल भी सेम है। अब आप लोग बोल रहे होंगे अच्छा ठीक है सेम है तो आगे तो बताओ। तो मैं आप लोगों को इन दोनों की साइट पे ले चलता हूँ। ये एक साइट है और एक ये साइट है। ये साइट मेरी है, इसका प्रूफ मैं आपको एंड में दे दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे प्रूफ दे दूंगा कि साइट मेरी है कि नहीं है। इवन आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं बहुत सारी लिंक्स इसी डोमेन से है, तो ये साइट हमारी ही है। तो इसमें वैसे आपको कोई प्रूफ देने वाली कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप ये साइट देख सकते हैं कि ये साइट है AI कैमरा वर्सेज नॉर्मल कैमरा, और ये वाली साइट है, इसमें भी आर्टिकल का टाइटल क्या है देख सकते हैं आप, AI कैमरा वर्सेस नॉर्मल कैमरा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कंटेंट है, आप अगर इसको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप देखोगे फ़ोटोज़ हैं, जो भी कंटेंट है वो सेम कंटेंट यहाँ पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम कंटेंट है, फ़ोटोज़ भी सेम है और कुछ फ़ोटोज़ मैंने ऐड किए हैं वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंटेंट है वो लगभग सेम है। बट यहाँ पे ऐसा क्या है कि ये कंटेंट दोनों आज अगर आप सर्च पे जाके अभी भी आप अपने घर से सर्च करोगे तो आप लोगों को ये दोनों चीज़ें दिखने वाली हैं, और दोनों आर्टिकल अभी भी कॉम्पीट कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक ये स्निपेट पे था, जो कि ये होता है, लेकिन बहुत टाइम से साइट एक्टिव नहीं है, हम इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, ना कोई बैकलिंक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी अगर ये फर्स्ट पेज पे है तो ये बहुत मेरे लिए ठीक है चीज़। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये कंपैरिजन करता हूँ कि आर्टिकल का रिव्यू भी करते हैं कि ऐसा क्या है जो इसको रैंक करने में हेल्प किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ स्क्रीन पे, जो ये आर्टिकल है, अगर हम अपने इस आर्टिकल में आएंगे, ये आप ऊपर ये देख सकते हैं व्हाट इज़ AI कैमरा। तो ये जो आर्टिकल का जो मेटा टाइटल है ना, तो वो व्हाट इज़ AI कैमरा। तो इनकी जो एक डाउन साइड है या फिर कह लीजिए आपकी इनका जो मेन टारगेट था वो व्हाट इज़ AI कैमरा था, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सेकंड चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं, जो इनका आर्टिकल था वो बहुत छोटा था, इमेजेस इसमें थी, अच्छी थी इमेजेस, ऐसा कुछ नहीं था, प्लस इसमें स्कीमा नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ऑन पेज ऑप्टिमाइज्ड अगर था भी तो हिंदी के लिए था, लेकिन जो भी है, बट आप आगे मेरा आर्टिकल देख लीजिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, चीज़ों को लंबा करने की कोशिश की और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने बताया व्हाट इज़ कैमरा क्या होता है, कैमरा के बाद और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को इंक्लूड किया, ठीक है। देन स्कीमा लगाया, यहाँ पे FAQ आप जैसे देख सकते हैं, कुछ अच्छी अच्छी इमेजेस लगाई, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आउटबाउंड लिंक या फिर इंटरनल लिंकिंग्स भी अच्छे से की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए आप इंटरनल लिंकिंग अच्छे से की। आप लोग इंटरनल लिंकिंग को ना बहुत लाइटली ले लेते हो, उस चीज़ को आपको समझना होगा कि इंटरनल लिंकिंग का भी अच्छा रोल होता है लिंक जूस पास करने में अपनी ही साइट पे। आपको पता होगा कि nichepursuit.com करके एक साइट है जिनका एक प्लगइन है, और उस प्लगइन का नाम है लिंक विस्पर, जो कि बहुत अच्छा प्लगइन है, आपकी इंटरनल लिंकिंग को बहुत ईजी कर लेता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल आर्टिकल अच्छा है, लेंथ भी अच्छी है और आर्टिकल की लुक भी अच्छी है। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट हो गया था मेरे लिए। मैंने ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही नहीं की थी सब कुछ, ठीक है। तो मैं बता दूँ ये चीज़ें बाद में की गई थी। और इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो लेंथ थोड़ी कम है और फोटोज़ भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इंटरनल लिंकिंग, आउटबाउंड लिंक, थोड़ा SEO ऑप्टिमाइज, ऑन पेज SEO पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। बट यहाँ पे समझना होगा आप लोगों को, ये साइट हाई DA साइट है और ये साइट बहुत लो DA की है। तो इसका मतलब ये है कि ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO इस साइट के लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये कीवर्ड इतना लॉन्ग टेल था और इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं था। तो ये आपको समझना होगा कि आप लोगों को ये चीज़ें ना, हर चीज़ आपको कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड्स पे नहीं करनी है।
अब मैं आपको कुछ ना 5 की पॉइंट्स बताता हूँ जो मैंने इस केस स्टडी में जो आपके लिए लाया हूँ, जो मैंने निचोड़ निकाला है, या फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इन सब चीज़ों से क्या सीखा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना आज के टाइम में भी, तो वो ये है कि गूगल ना अभी भी इंग्लिश कंटेंट को प्रेफर करता है। ये पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस आप नीचे कमेंट कर सकते हो, बट आज भी गूगल ना एक चीज़ आप देख लेना, इंग्लिश कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे जाके कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी जो छोटी सी रिसर्च है, छोटी सी हमने साइट से जो अभी तक एक्सपीरियंस किया हुआ है, या फिर वेब 2.0 में हम करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो यही ऑब्जर्व किया, इंग्लिश प्रेफर करता है। अगर आपने अभी तक वेब 2.0 पे एक हमने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप हाई DA वेब 2.0 डोमेन्स को फाइंड करके उनसे बैकलिंक ले सकते हैं, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी देख लेना। तो बात वापस अपने इस टॉपिक पे आते हैं कि इंग्लिश कंटेंट को अभी भी गूगल प्रेफर करता है। सेकंड चीज़, ऑन पेज एसईओ को ना लोग अवॉइड करते हैं, या फिर ऑन पेज एसईओ अच्छे से नहीं करते। अब लोग बोलेंगे यार हमारा तो यूएस एसईओ या फिर रैंक मैथ का स्कोर तो 80+ है, 90। अरे यार, बट आपको एक चीज़ समझनी होगी, ऑन पेज एसईओ का सिर्फ ये मतलब नहीं है आप वहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग करो, जो वो टूल पे लिखा हुआ वो सब चीज़ें करो। बहुत सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ में, इंटेंट को अगर आप पूरा कर रहे हो, ठीक है, देन आप LSI कीवर्ड्स को अच्छे से स्प्रिंकल कर रहे हो आर्टिकल में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ऑन पेज एसईओ में ही आता है। वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझना होगा। सिर्फ उसका स्कोर बढ़ाना ही सब कुछ नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ऑन पेज एसईओ में भी। ठीक है, जो मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा, ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाउंस रेट। अब मान के चलो इस सर्फ पे कोई बंदा आ रहा है और वो यहाँ पे उसका आर्टिकल या फिर क्वेरी है AI वर्सेस नॉर्मल कैमरा, वो जब गूगल पे सर्च करता है तो उसका थोड़ा ना उसका इंटेंट समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे अगर आप इस साइट पे आओ digitalcameraworld.com, तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बताया तो हुआ है व्हाट इज़ एन AI कैमरा और वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, बट द थिंग इज़ की इंटरफेस, या फिर कह लो, अभी तो हमने अपनी साइट के भी फॉन्ट चेंज कर दिए हैं, लेकिन द थिंग इज़ की इंटेंट को भी आपको ध्यान में रखना है। इनका इंटेंट अब बहुत अच्छा हो गया। जब मैंने ये देखा था इतना लंबा आर्टिकल और इतना अच्छा नहीं था, जब इन्होंने मे भी अपडेट किया हो, तो वो हमें पता नहीं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा, जो हमारा कॉम्पिटिटर है मेन, सतीश कुशवाहा सर की जो ब्लॉग है techyukti.com, यहाँ पे आप देखोगे तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को अच्छे से किया नहीं है, तो ट्रैफिक भी कम आ रहा होगा। प्लस यहाँ पे इंटेंट देखने की कोशिश कीजिए, AI कैमरा वर्सेस नॉर्मल कैमरा है, और यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने बताया हुआ है व्हाट इज़ AI कैमरा। ठीक है, AI कैमरा नॉर्मल कैमरा के इन्होंने फीचर्स डिस्क्राइब किए हैं, लो फोटो, ठीक है, ऑटो, और फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ बेस्ट AI कैमरा बताया हुआ है, जो कि अच्छा है, कहीं बुराई नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे इंटेंट और ज़्यादा अच्छे से फुलफिल करने की कोशिश की है, और यहाँ पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। जैसे हमने व्हाट इस कैमरा को ऐड कर दिया, लॉन्ग टेल अच्छे से स्प्रिंकल किए हैं, डाले हैं। ठीक है, AI कैमरा, और मतलब अगर कोई यूज़र आ रहा है तो वो इस चीज़ को पढ़ेगा, और यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग्स भी अच्छे से किए हैं। ठीक है, आउटबाउंड लिंक भी दिए हैं, तो मतलब कोशिश करने की की है कि बंदा आया तो वो और भी कॉन्टेंट को देखे और भी अच्छे से इंगेज करे कॉन्टेंट के साथ। इमेजेस डालने की कोशिश किया है, कलर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं ताकि इनकी नज़र पड़े लोगों की। ठीक है, तो कुछ कुछ छोटे छोटे टैक्टिक्स आपको करने पड़ेंगे, जिससे आपका और बाउंस रेट, ड्वेल टाइम, ये सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएं। अब जो यहाँ पे मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताने वाला हूँ वो ये है कि साइट की स्पीड। हाँ, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि साइट की स्पीड भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, ये चीज़ टेक्निकली है, ये टेक्निकल एसईओ या फिर ऑफ पेज में कह लो आप, ये आपको समझना पड़ेगा कि साइट की स्पीड बहुत मैटर करती है। अभी तो जो techyukti.com है उसकी साइट बहुत, मतलब थीम भी बहुत अच्छी है, स्पीड भी बहुत अच्छी है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी कम थी और वहाँ पे हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि आपको साइट की स्पीड पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप कैशे प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, अच्छी होस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी साइट की स्पीड और अच्छी हो जाए। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है जो मैंने इस केस स्टडी में आपके लिए लाया हुआ है वो है फिफ्थ पॉइंट, और वो है लो कीवर्ड डिफिकल्टी। आपको समझना होगा कि अब ये नहीं कि आपको मैंने यहाँ पे AI कैमरा वाले ये वाला आर्टिकल दिखा दिया है, कीवर्ड दिखा दिया है, तो आप लोग गूगल में जाके कुछ भी साइट्स को पकड़ के ट्रांसलेट करने लग जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केस स्टडी थी, मैं बस बता रहा था कि ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट रैंक नहीं करता। ट्रांसलेटेड कंटेंट गूगल के लिए बिल्कुल न्यू कंटेंट होता है। ठीक है, गूगल को नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है, गूगल के लिए भी एक न्यू कंटेंट है। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में गूगल अपडेट्स क्या लाता है, गूगल बर्ड अपडेट आ रहा है, बहुत सारे अपडेट्स ला रहा है, गूगल का एल्गोरिदम और इंटेलिजेंट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने जो अभी भी मैं ये चीज़ें टैक्टिक्स ब्लैक हैट टाइप ऑफ यूज़ कर रहा हूँ अपनी छोटी छोटी साइट्स के लिए, और वो वर्क कर रही हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोज़ और लाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि कॉन्टेंट फ्री में जनरेट कैसे करना है, उनको रैंक वो कर भी रहे हैं कि नहीं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना आप लोगों को कोई भी नहीं बता रहा ऑनलाइन में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें, अगर जो ये ट्रांसलेटेड कंटेंट आपको यूज़ करना है, नहीं करना, या फिर करना है तो किस लिए करना है, ये बेस्ट किसके लिए यूज़ करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ
जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी कि आपको वेब 2.0 ब्लॉग्स के बारे में अगर पता नहीं है तो आप वो वीडियो देख लो। उसमें मैंने बताया था कैसे आप हाई डीए वाली डोमेन्स वेब 2.0 फाइंड कर सकते हो और उनसे अपनी साइट के लिए बैकलिंक बना सकते हो। लेकिन आपको पता होगा कि उस साइट में भी आपको कंटेंट तो डालना ही पड़ेगा। वो कंटेंट अब कहाँ से आएगा, यहाँ पे आप ये टैक्टिक्स को यूज़ कर सकते हो। ये मैं बिल्कुल इलीगली तरीके से बोलूँ या फिर आपको बताऊँ ये गलत है करना, बट आज के टाइम में सब लोग कर रहे हैं। या कोई स्पिन कंटेंट का यूज़ कर रहा है या फिर कोई प्लगइन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके जनरेट कर रहा है एआई की हेल्प से। तो ये सब चीज़ें रियलिटी बताऊँ तो चल रही हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, बट टू बी इन अ सेफर साइड आप लोगों को ये क्या करना चाहिए। जैसे लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। वेब 2.0 की बात चल रही है, लोग पता है क्या करते हैं। आप अगर एक चीज़ बताऊँ, अगर कोई एक आर्टिकल है और उस आर्टिकल पे आप देखोगे 5 लिंक्स आ रही हैं, ठीक है, वो रैंक कर रहा है। आप सोचोगे यार सिर्फ 5 लिंक से रैंक कर रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना कि जो पीछे वो 5 लिंक्स आ रही है ना, उन 5 जो डोमेन्स है ना, वो जो चाहे वो वेब 2.0 डोमेन है या फिर कोई XYZ डोमेन है, कोई भी, उन डोमेन्स पे इतनी सारी बैकलिंक्स बना देते हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी मेन साइट पे, उन डोमेन्स पे बैकलिंक्स बनाते हैं। चाहे वो उस पर वो कमेंट बैकलिंक्स बना रहे हैं या फिर स्क्रैपर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारी ब्लैक हेड तरीके से उनमें लिंक्स बनाते हैं। देन उन लिंक्स से तो जो लिंक चूज ट्रांसफर होता है वो इन पे होता है। अब जो सारा रिस्क है बैकलिंक्स का वो उस पर चला गया है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की। आपको समझना होगा कि सारी चीज़ें डार्क साइड में हो रही हैं। तो ये कंटेंट जो है वेब 2.0 के लिए थम्स अप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं और ये कहाँ पे काम आ सकता है। देखिए यार, ये जो सेकंड पॉइंट है बेस्ट है, वो है स्मॉल साइट्स के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार स्मॉल साइट्स में क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली कंटेंट या फिर कंपटीशन बहुत कम होता है अगर आप एकदम माइक्रो नीश में हो। अभी आपको मैं अगर केस स्टडी के लिए बताऊँ तो मैं अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च करा था, वहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसका जो टॉप आर्टिकल था बेस्ट 5 करके, वो आर्टिकल में जो उसने इमेज के नीचे जो कंटेंट था वो सारा अमेजोन के वो जो फीचर्स वाले एरिया होते हैं वो कॉपी पेस्ट किया था, इवन वो रैंक कर रहा था। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि जो कंपटीशन है ना, वहाँ पे कॉपीड का इतना ना चल नहीं रहा है अभी, मे भी बाद में हो जाए। तो ये चीज़ें आपको खुद ही ऑब्जर्व करनी है। एसईओ एक प्रैक्टिस है, आप लोगों को समझना होगा। तो मैंने आपको बता दिया बेस्ट क्या है स्मॉल साइट्स के लिए भी। थर्ड ये बेस्ट है न्यूज़ साइट के लिए। आपको पता होगा न्यूज़ साइट का आजकल आपने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा कि WP स्पिनर करके बहुत सारे स्पिन बॉट होते हैं, उनका यूज़ करके आप कहीं और साइट का कंटेंट RSS से उठा के अपने साइट पे डाल सकते हैं, और जो कि गलत नहीं है। मैं मतलब गलत क्या है, वो एक है लक पे मेरे हिसाब से, ठीक है। वो रैंक करता है क्योंकि वहाँ पे बल्क में कंटेंट आ रहा है, कोई तो कंटेंट रैंक करेगा, कोई तो कहीं से तो ट्रैफिक आएगा। तो ठीक है, न्यूज़ साइट पे भी चीज़ें काम करती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोगों को इसमें करना क्या नहीं है। सबसे पहली चीज़, आपको ये चीज़ एक्सेस में नहीं करनी है, क्योंकि यार देखो एक्सेस में क्या है कि जब मैंने ये करना स्टार्ट किया था तो मे बी उनके ऑनर को पता चल गया होगा। उन्होंने क्या किया था, साइट पे ना कॉपी करने वाला कुछ ऐसे कॉपीराइट या फिर प्लगइन लगा देते जिससे हम राइट क्लिक नहीं कर सकते थे, पता नहीं कुछ ऐसे कॉपी नहीं कर सकते थे। तो लोग भी बहुत तेज़ हो रहे हैं। प्लस आजकल DMCA बहुत सारी कॉपीराइट वाली चीज़ें आ रही हैं, गूगल भी बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है। तो आपको कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं करनी है। और क्या चीज़ें आपको समझनी है कि ये चीज़ें ना डार्क साइड में होती हैं। आप लोगों को ऐसे ना मतलब कि अपनी मनी साइड पे नहीं करनी है, ब्लैक हैट टाइप है। तो ये मनी साइड पे या फिर आप नीच साइड पे आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूँ कि अब ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो क्या मैं ये यूज़ कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं इन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। इवन मैं क्या, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं पब्लिकली ये सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जिन जिन साइट्स में जो मेरे कॉम्पिटिटर है, मैं उनके जो साइट्स है उसको रिसर्च करता हूँ तो पता चलता है कि वाह ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि ये चीज़ें सब कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिकली आपको ना इनको एकदम एक्सेस में नहीं करना, बट आपको एकदम स्मार्ट वे में करना है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं ये चीज़ बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग यही करना स्टार्ट कर लो, बट मैंने बस आपको ये केस स्टडी बताई है कि यार ऐसा हो रहा है। और इवन जो फॉरेन के यूट्यूबर्स हैं वो चीज़ें ऐसी शेयर करते हैं, उनके चैनल में ये सब चीज़ें होती हैं। मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ कि बेस्ट 5 चैनल फॉर लर्निंग SEO, ब्लैक हेड SEO या फिर FB एड्स, बहुत सारे चैनल्स के ऐसे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर।